आपने ज़रा दिल से पूछिए अमित कितना झूठ बोल रहा है। पूरी इंडस्ट्री का इंजन बना हुआ है, सब पीछे पीछे चुक 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 करते चल रही हैं। मैं देखता हूँ इसकी कौन सी स्पीड, ये कैसे कैसे चल रही है। कोशिश करता हूँ लेकिन ये जवान बच्चा मेरा बाज नहीं आता, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। आज पता चलता है इसने ये किया है, कल वो करेगा, परसों वो करेगा। भगवान इसको बहुत लंबी उम्र दे। मेरा प्यारा प्यारा छोटा भाई है, जी जान से प्यारा है। ये जितना करेगा हम सब के लिए एक सबक बन के रह जाएगा। बॉलीवुड से आज बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। हिंदी सिनेमा के ही मैन, लाखों दिलों के सुपरस्टार अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। पूरे देश में शोक की लहर है। आज हम आपको बताएंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, अस्पताल से लेकर फेक डेथ न्यूज तक पूरी कहानी और परिवार ने इस दुखद पल पर क्या कहा। धर्मेंद्र पिछले कुछ सप्ताह से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें सांस लेने में परेशानी और उम्र संबंधी दिक्कतों के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की निगरानी में कुछ दिनों बाद उन्हें घर शिफ्ट किया गया, जहां उनकी हालत में उतार चढ़ाव जारी रहा। इसी बीच सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबरें वायरल होने लगीं। कई पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि अभिनेता का निधन हो गया है। हालांकि परिवार ने तुरंत इन्हें खारिज किया। ईशा देओल और हेमा मालिनी ने स्पष्ट कहा, धर्मेंद्र जी ठीक हैं, कृपया अफवाहें न फैलाएं। खुद धर्मेंद्र ने भी एक वीडियो में कहा था, मैं ठीक हूं, भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। लेकिन 24 नवंबर को उनकी तबीयत अचानक और बिगड़ गई। परिवार ने डॉक्टर बुलाए पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। सूत्रों के मुताबिक उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं और सांस की दिक्कतें उनकी मौत का प्रमुख कारण बनी। इसके साथ ही भारतीय सिनेमा का एक चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। निधन की खबर मिलते ही हेमा मालिनी, सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल सभी परिवारजन तुरंत उनके घर पहुंचे। मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया, जहां बॉलीवुड के कई दिग्गज अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, करण जौहर और कई अन्य उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। हर किसी की आंखें नम थीं, हर चेहरे पर एक ही बात, एक युग का अंत हो गया। धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो भारतीय सिनेमा की धड़कन थे। शोले, चुपके चुपके, मेरा गांव मेरा देश, अनुपमा जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्मों से उन्होंने कई पीढ़ियों को अपना दीवाना बनाया। उनकी मुस्कुराहट, उनकी आवाज, उनका करिश्मा आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। धर्मेंद्र भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सिनेमाई सफर हमेशा अमर रहेगा। AIN न्यूज़ 1 की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। आप देखते रहें AIN न्यूज़ 1। नायकों में से एक, जिन्होंने तकरीबन 3 पीढ़ी तक भारतीय चित्रपट पर भारतीय परिवेश और विशुद्ध भारतीय विचार को एक बड़ा जीवंत प्रस्तुतिकरण दिया, और जो हम सबको विगत 3 पीढ़ियों से एक अलग स्थान हमारे स्मृति पटल पर बनाकर रखने में सफल रहे, ऐसे श्री धर्म सिंह देओल, जो धर्मेंद्र जी के नाम से हम सबके मानस पटल पर अंकित हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद भी रहे हैं, हम पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र जी के भारतीय कला, सिने जगत में उनके अभूतपूर्व और अविस्मरणीय योगदान को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। दुखद निधन हम सबके लिए कष्टकारी भी है, और धर्मेंद्र जी ने जिस प्रकार से फिल्मी दुनिया में अपना रोल अदा किया, वो हर दौर में अपने आप में एक अनूठे, बेहद लोकप्रिय और उनके समय के सर्वाधिक सुपरहिट हीरो में से एक रहे। कई फिल्मों में अद्भुत अक्खड़पन, भोलापन, नटखटपन
और शोले जैसी ऐसी कई सारी पिक्चर में उनके अभिनय को जीवन भर कोई भूल नहीं सकेगा। उनका जाना हम सबके लिए कष्टकारी है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके योगदान को सदैव पूरा देश स्मरण रखेगा। बाबा महाकाल से कामना पवित्र आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जिंदा दिल इंसान, अभिनय प्रतिभा के धनी धर्मेंद्र जी का न रहना सिर्फ देश के कला जगत की क्षति नहीं है, यह पूरे देश के लिए। सबसे पहले हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें। हमारी पीढ़ी जब बड़ी हो रही थी तब तक वो स्थापित हीरो थे। उनकी फिल्में देखने के लिए हमारी पीढ़ी के लोग, वह फिल्म में किस तरह बोलते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, उनका स्टाइल क्या है, इसका लोग अनुकरण करते थे। मुझे याद है 1961 में उनकी फिल्म शायद बॉयफ्रेंड आई थी। तब से लेकर और अंत तक वह देश में छाए रहे हम सबके मन और मस्तिष्क पर। मैं आज भी, मैं आपको कहूं कि 2-4 दिन पहले भी जब जब मुझे लगता है कि थोड़ा लाइट चीजें जीवन में जाननी चाहिए तो चुपके उनकी फिल्म देखता हूं। ओम प्रकाश और धर्मेंद्र जी की बातचीत और वो अभिनय प्रतिभा के धनी, हकीकत। और मैं आपको बताऊं, सत्यकाम अद्भुत यादगार फिल्म, शोले अभिनय अगर देखना हो तो प्रतिभा आप मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकते जिस तरह से वो लोकप्रिय हुई। पर सबसे खास बात वतन के रखवाले या अनेक ऐसी फिल्में उनकी यादगार रहीं और उनमें अभिनय दिखा, जिसमें सत्यकाम की जो बात करता हूँ या चुपके हकीकत, ऐसी अनेक फिल्में हैं उनकी जो यादगार अपनी छाप छोड़ गई हमारी पीढ़ी पर। और आज मैं याद कर रहा हूँ उसी भावना के तहत उन्हें। पर वह सांसद भी रहे। एक सांसद के रूप में इतने बड़े स्थापित हीरो, स्टारडम के धनी, उनका सादगीपूर्ण आत्मीयता, संयम और मर्यादित आचरण वह यादगार है। उससे हम सब सांसदों को सीखना चाहिए, खासतौर से आज की तारीख में, कि एक व्यक्ति चोटी का सितारा जिसे अपनी अभिनय प्रतिभा के कारण शोहरत उपहार में कहे आप परिस्थितियों ने दिया, उनके अभिनय कला ने दिया, उनके श्रम ने दिया, वह व्यक्ति एक सांसद के रूप में भी अद्भुत संयमित और सादगी ढंग से रहना, कहीं वो जो होता है ना राजनेताओं के साथ मानते हैं लोग कि तड़क भड़क, उसका न होना, वो सीखने योग्य है। पुनः उन्हें हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। बचपन से धर्मेंद्र जी की पिक्चरें देखी। मेरी उम्र के आसपास जो लोग हैं उन्होंने और कोई पिक्चर देखी हो ना देखी हो, शोले जरूर देखी है। मुझे बचपन से उनकी पिक्चरों का याद है, चाहे शोले हो, बर्निंग ट्रेन हो, शालीमार हो, किन किन पिक्चरों का हम नाम लें जिनमें धर्मेंद्र जी छाए हुए थे। आज ये खबर सुन के कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत अफसोस हुआ। जानते हैं कि काफी अरसे से बीमार थे, लेकिन जब अस्पताल से घर गए तो उम्मीद की जा रही थी कि अब उनकी तबीयत ठीक होगी। लेकिन चलिए, ऊपर वाले को इतना ही मंजूर था। मैं अपने तरफ से उनके घर वालों को ताज़ियत का इजहार करता हूं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ये हम प्रार्थना करेंगे। और क्या कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत आते थे, शूटिंग करते थे, जम्मू कश्मीर के लोगों की मेमोरीज उनके साथ बहुत ज्यादा है। कितना बड़ा जम्मू कश्मीर, ये तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए लॉस है। उन्हें अब जम्मू कश्मीर आए हुए काफी साल हो गए, लेकिन ये सही है, जम्मू कश्मीर के वो दोस्त रहे हैं। अगर यहाँ शूटिंग के लिए नहीं आए तो छुट्टी मनाने के लिए आया करते थे 87-88 से पहले। अब हम सब उन्हें इस चीज के लिए, और जैसे मैंने कहा, जो उन्होंने एक फिल्मों का एक जो उनकी एक कंट्रीब्यूशन रही है, वो जो उन्होंने छोड़ा है, इन चीजों को कोई भूलेगा नहीं। सर, माता वैष्णो देवी पे धर्मेंद्र ऐसे अभिनेता थे, वो केवल अच्छे अभिनेता नहीं थे, अच्छे इंसान भी थे।
बहुत सीधे और भोला उनका स्वभाव था। मेरा उनका बड़ा व्यक्तिगत परिचय था और उनका एक उम्दा दिल था और विशेष रूप से देश की मिट्टी के साथ, किसानों के साथ उनकी बहुत बड़ी कटिबद्धता थी। उनकी जो फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अभिनय किया है वो मुझे लगता है कि लोग कभी भूल नहीं सकेंगे। इतना अच्छा कार्य उन्होंने किया है और निश्चित रूप से उनके जाने से हमारे चित्रपट सृष्टि का बड़ा नुकसान भी हुआ है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही मैं ईश्वर चरण प्रार्थना करता हूँ। आपके साथ की कुछ यादें हैं उनकी? हाँ, मेरे पास अक्सर आते थे बहुत बार और बहुत यादें हैं। उनके बेटों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। हेमा मालिनी जी से भी व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक संबंध थे और बहुत बार उनका मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे एक फॉर्म भी है, तो काफ़ी बातों में आते थे, मिलते थे। उनका जाना निश्चित रूप से एक उम्दे दिल का और सबको मदद करने वाला, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये शब्द जिसके जीवन में पूरी तरह ओतप्रोत था, ऐसा व्यक्तित्व था और उनके जाने से हमने बहुत एक अच्छे इंसान को गंवाया। मराठी से